मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से शुमाली बहर अरब में 12वीं बाराकूडा मशकों का इनेकाद आज से हो रहा है। इसमें पाकिस्तानी बहरी और फ़िज़ाई असासों के अलावा गैर मुल्की मंदूबीन और नेवल क़यादत शरीक होंगी। समंदर में तेल के रसाव और बहरी क़ज़ाकी और सर्च एंड रेस्क्यू मशक़ें भी इस मौके पर की जाएंगी। सन 2003 आपको याद होगा, इसमें कराची की साहिल पर एक तस्मान स्पिरिट से तेल के बड़े पैमाने पर रसाव का ख़तरा पैदा हुआ था और इसके सबब बाराकूडा मशकों की ज़रूरत फिर महसूस की गई थी। सन 2007 में इसी तर्ज पर तेल के रसाव से नंबर आजमा होने के लिए नेशनल कंटीजेंसी प्लान बनाया गया था। बाराकूडा मशकों से होने वाले तजर्बात की वजह से अब जो मैरीटाइम एजेंसी है, इसने सन 2021 में कराची की साहिल पर फंसे एक बहरी जहाज हैंग टोंग, अगर आपको याद हो तो उसके बारे में ऑपरेशन किया था और इसके दौरान तेल का एक खतरा तक समंदर में नहीं जाने दिया गया था और उसको रेस्क्यू किया गया था। सो उसी से रिलेटेड ये मशकें हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस भी बहुत है और फिर पूरी दुनिया के लिए समंदर का साफ रहना तो ज़रूरी है। इट्स नॉट अबाउट अ रीजन और अ कंट्री। तो इस वक्त हमने इसी इंपॉर्टेंट मौजू की ऊपर बात करनी है। बिल्कुल। कैप्टन तैयब वदूद अनवर, कमांडिंग ऑफिसर मैरीटाइम बहरी जहाज कोलाची, हमारे साथ मौजूद है। उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू भाई, आपने में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो अगर हम बात करें आज से 4 जनवरी के दौरान ये जो 12वीं बाराकूडा मशक होने जा रही है, इसके अगराज व मकासद क्या है और इन मशकों का क्या तरीकाकार होगा? 2003 में कराची के साहिल के पास एक बहरी जहाज एमटी तस्मान स्पिरिट डूब गया, ज़मीन में धंस गया, जिसकी वजह से पानी के अंदर तकरीबन 27,000 टन जो क्रूड ऑयल था वो बह गया और उसकी वजह से माहौलियाती आलूदगी भी हुई और बहुत ज़्यादा जो है वो जो आबी हयात थी वो भी मुतासिर हो गई। तो उसके बाद नेशनल लेवल पे नेशनल मैरीटाइम डिज़ास्टर कॉन्टीजेंसी प्लान बनाया गया और उसको प्रैक्टिस करने के लिए इस एक्सरसाइज का इनेकाद जो है वो हो रहा है। इस दफ़ा ये इस सिलसिले की 12वीं एक्सरसाइज है जो कि 2 से 4 जनवरी तक की जाएगी। 2 जनवरी को इसका इफ्तिताही तकरीब होगी। उसके बाद इसमें एक सेमिनार है जिसमें इसके ऊपर बहस मुबाहिसा किया जाएगा कि दुनियावी लेवल पे और बैनुल-अक़वामी तौर पे और मकामी तौर पे इसमें क्या जिद्दत आ चुकी है। और फिर 3 जनवरी को मनोड़ा के साहिल के ऊपर ज़मीन के ऊपर अगर ऑयल स्पिल हो जाए तो उसकी एक्सरसाइज होगी और फिर 4 जनवरी को गहरे पानियों में अगर ऑयल स्पिल हो जाए तो उसकी कंटेनमेंट करने की एक्सरसाइज की। अच्छा कैप्टन, आप ये भी बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जो इस बाराकूडा मशक के अंदर बतौर मुबस्सिर या बतौर मंदूब शरीक हो रहे हैं, जबकि ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कोई गैर मुल्की बहरिया भी है जो इसका हिस्सा है अपनी लॉजिस्टिक कहना चाहिए पावर के साथ या फोर्स के साथ? उस ममालिक में से सऊदी अरब, तुर्की, चाइना, श्रीलंका, तंजानिया, कीनिया और चंद एक ममालिक हैं जिनके मुबस्सिरीन जो कि कुछ उनमें से सीनियर अफसर्स हैं और कुछ जूनियर लेवल के पार्टिसिपेंट्स हैं, वो इसमें मुबस्सिर और मंदूब के हैसियत से शामिल होंगे। इसके अलावा जो हमारी मकामी तौर पे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उनके भी मंदूब इसमें शामिल होंगे ताकि मिल बैठ कर ऑयल स्पिल के मसले के बारे में बहस मुबाहिसा भी किया जाए और इसमें जो जिद्दत आ सकती है और माहौल को इस ऑयल की स्पिल की वजह से जो नुकसानात होते हैं वो उनको कंट्रोल करने के तरीके दरियाफ्त किए जाएं और पाकिस्तान में जो अभी इसके सिलसिले में जो काम किया जा रहा है उसको बेहतर किया बताइएगा। 2003 का जैसे आपने जिक्र किया, इसमें कराची के जो साहिल पर रेत में धंस जाने में तस्मान स्पिरिट का जो वाक़या जिसको आपने भी डिस्कस किया, इसके तनाजुर में इस मशक से क्या मकासद हासिल हुए हैं? तो 2003 में जब एमटी तस्मान स्पिरिट का वाक़या हुआ तो उस वक़्त कौमी तौर पर हमारे पास कोई ऐसा लाहेमंद नहीं था कि अगर इतना बड़ा मसला दरपेश हो जाए हमारी माहौलियाती आलूदगी का और आबी हयात की ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हो जाएं तो हम किस तरीके से इसको कंट्रोल करें, क्योंकि बहुत सारे जो सरकारी इदारे थे उनकी ज़िम्मेदारियां थीं और उनको एक जगह पे इकट्ठा नहीं किया गया था। तो उसकी वजह से 2007 में नेशनल मैरीटाइम डिज़ास्टर कॉन्टीजेंसी प्लान बनाया गया और इन एक्सरसाइजेज़ की वजह से उसको बार बार प्रैक्टिस किया गया। आज जो इसकी सिलसिले की 12वीं एक्सरसाइज हो रही है, इसी की वजह से 2019 में इस नेशनल मैरीटाइम डिज़ास्टर एंड कॉन्टीजेंसी प्लान को इम्प्रूव किया गया है और इसमें जिद्दत लाई गई। फिर पिछले कुछ सालों से हमारी इस एक्सरसाइज में बैनुल-अक़वामी मंदूब भी शामिल हो रहे हैं, तो उससे हमें यह भी पता लगा कि दुनिया के और जगह पे इस पर कैसे बेहतरी लाई जा सकती है। तो वक्तन फ़ौक्तन इसमें एक लाहे अमल जो हमारे पास मौजूद ही नहीं था वो बन गया 3-4 साल बाद और फिर 12 साल के बाद उसको मज़ीद बेहतर किया गया।
तो हम ये समझते हैं कि इन एक्सरसाइजेज ने इन सारी चीज़ों में बेहतरी लाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। थैंक यू वेरी मच कैप्टन तैयब वदूद अनवर हमारे साथ मौजूद थे। और इसके साथ साथ इसी हवाले से बात कर लेते हैं, कमांडर यासर मुश्ताक भी हमारे साथ मौजूद है, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अब इस मश्क के हवाले से हम बात करें तो ज़मीन से अगर समंदर का मवाजना किया जाए तो उसके चैलेंजेस बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। आप तो इस मश्क में अगर बात की जाए सर्च एंड रेस्क्यू, उसको कितना अहम समझते हैं आप? ज़मीन के मुकाबले में देखा है तो समंदर के जो चैलेंजेस वो मुनफरद भी हैं और कदरन मुश्किल भी हैं। उसमें सबसे बड़ा एक चैलेंज है जैसे माहीगीरों की जो है वो सेफ्टी या हिफाजत की बात हम करते हैं। तो बारहगुदा एक्साइज जो कि 2007 में इसका इफ्तिताह हुआ इसकी सीरीज़ का, जिसकी 12वीं जो है वो नशस्त जो इस बार 2024 में जो कंडक्ट की जा रही है, तो उसका एक अहम जुज़्व जो है वो सर्च एंड रेस्क्यू, जिसे माहीगीरों की तलाश और उनकी हिफाजत का जो अंसर बनता है, तो वो इसमें शामिल है। तो जैसा कि हमें जानते हैं कि पाकिस्तान की भी जो कसीर जो है वो तादाद में जो है वो लोग जो है वो अपना गुज़र सफ़र जो है वो इस कश्तीरानी से करते हैं और जो है वो समंदर में वो पाए जाते हैं। तो उनकी हिफाजत के लिए ये ज़रूरी है कि हमारा जो उनकी तलाश या उनकी हिफाजत का जो मैकेनिज़्म है वो इतना पुरकुवत हो कि हम उसे उनकी हिफाजत को जो वो इंश्योर कर सकें। तो बारहगुदा एक्साइज उसमें बड़ा अहम किरदार अदा करती है। अच्छा कमांडर, से ये भी बताइए कि ये जो मशक़ें हैं इन्होंने कितना हेल्प किया है टू इम्प्रूव सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, और हकीकी तौर पर जब कोई कश्ती डूब रही होती है समंदर के अंदर तो उसके नुकसान को कम करने के लिए या वहाँ पे मौजूद ज़िंदगियों को बचाने के लिए जो बारहगुदा ऑपरेशन जैसी मशक़ें हैं ये कितना हेल्प करती हैं, ये भी बताइए। इसमें काफ़ी मौसर रही है बारहगुदा एक्साइज का जो इनेकाद है 2007 से। अगर हम देखें आज तो न सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिहाज से काफ़ी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, बल्कि जो दुनिया में जो मुख्तलिफ मुशाहिदात हो चुके हैं, मुख्तलिफ वाक़यात हो चुके हैं, उनकी जो तजुर्बात को आपस में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ना वो बड़ा एक अहम रोल अदा करता है। तो इसमें बारहगुदा के एक प्लेटफॉर्म से हम न सिर्फ नेशनल बल्कि बैनुल-अक़वामी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मिल बैठते हैं, उनसे हमारी डिस्कशंस होती हैं और अपने जो हमारे हम कंडक्ट करते हैं तो उसमें उनकी एक वाज़े इनपुट होती है। तो उससे हमें एक अपने किरदार को, अपने जो कंडक्ट है, अपने जो प्लान्स को बेहतर से बेहतर तरीके से करने का अच्छा अहम मौका मिलता है। ठीक हो गया। अच्छा ये भी बताइए कि जब कोई ऐसी इत्तला मौसूल होती है कि कोई लॉन्च समंदर इंजन बंद होने या शाफ्ट टूटने की वजह से लहरों के रहमो करम पर है, तो इस चैलेंज से जो कह लें निपटने के लिए क्या SOPs फॉलो किए जाते हैं? बड़ा चैलेंज होता है। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज़ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त जो है वो पाकिस्तान के समंदरों में गश्त कर रहे होते हैं और उसमें हम इसके लिए बिल्कुल तैयार होते हैं कि इस रोल को करने के लिए जिसमें माहीगीरों की तलाश या उनकी हिफाजत का रोल है। तो जैसे ही हमें इतला दी जाती है या तो वो इतला हमें अपने हेडक्वार्टर के थ्रू दी जाती है या फिर हमें समंदर में ही गश्त के दौरान अगर इतला मिलती है तो हम फ़ौरन सबसे पहले हमारी कोशिश ये होती है कि फ़ौरन उसकी हिफाजत के लिए हम उस जगह पहुँचें जहाँ पे ये वाक़या हुआ है, पेश आया है। उसके बाद फिर उसके दौरान ही हमारा अपना एक प्लान तश्कील हम दे देते हैं कि हमने उस समंदर के हालात को देखते हुए उसके वक्त जो वेदर कंडीशंस हैं उनको एनालाइज़ करते हुए हमने क्या अपनी अप्रोच रखनी है। तो उसमें हमारे पास काफ़ी सारे उपाय होते हैं, काफ़ी हमारे स्टेप्स होते हैं जिसको हम वेदर को सामने रखते हुए उसको में मदद को यकीनी बनाने के लिए हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अगर समंदर की हमें हवा का जोर ज़्यादा होता है या फिर हम समझते हैं कि वो उनके लिए जो है वो हमारा जो उपाय वो एक जो है वो मुश्किल हो जाता है, तो उसमें हम अपने दूसरे स्टेप्स को या दूसरे अपने ऑप्शंस को यूज़ करते हैं ताकि, लेकिन हमारा मकसद आखिर में यही होता है कि उनकी जान और माल की जो हिफाजत की जाए। नॉर्थ अरेबियन सी के अंदर 12th बारहगुदा मशक़ों के हवाले से हम बात कर रहे हैं जिनका इनेकाद आज से हो रहा है। मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, मुख्तलिफ लॉन्चेस के रेस्क्यू के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान नेवी ओबियसली रिस्पॉन्सिबली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी इस पूरे रीजन की हिफाजत के लिए। इसी पे हम नेवी ऑफिशियल से बात कर रहे थे।